देवी कवच। मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताए जिसके द्वारा सब मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, इस प्रकार का परम साधन परम पवित्र गुप्त देव जी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्र, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, तो घोर संकट से ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देव जी का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से उन्नति होती है। भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वाराही, महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णव गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों का भय देने के लिए, हम देवताओं के हित के लिए दान करते हैं। देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी में रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में रक्षा इंद्र देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़क धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्मांडी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतन मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बहुओं की यशस्विनी, बहुओं के मध्य में त्रिनेत्र नासिकाओं की हम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्र नासिकाओं की हम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वार वासनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकर देव रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ के चर्चिका, नीचे के ओठ के अमृत कला, जिव्या की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पृष्ठ स्त्रियों की धनुर्धर रक्षा करे। कंठ से भारी भाग की नीलगिरवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की धन्नी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। स्तनों की मध्य देवी, मन की शोक विनाशनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामनी, गुदा की महेश्वारिणी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पाव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उदर केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वर रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की क्षत्रिय श्री मन, बुद्धि और अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व और तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्य पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय में रक्षा करे। और भी जो स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशन जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। ये देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेजस कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच पाठ करते जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सदा सुंदर और सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माता।
श्री अर्गला स्त्रोत।